बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस पढ़ा चुका हूँ। ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पूरी ज़िंदगी इंग्लिश में आपके ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस चलते रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अभी पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, जैसे कि 6 स्टैंडर्ड्स में, 7th में, 8 में, 9 में या 10 में। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक आप वीडियो देखिएगा, आपको पैसिव वॉइस ज़रूर समझ जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे एक्टिव वॉइस नहीं देखे यूट्यूब चैनल पे, तो पहले आप एक्टिव वॉइस को देख लें और फिर पैसिव वॉइस को आप समझें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अब टेंसेस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है? बच्चों को ये नहीं पता कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। भाई एक्टिव वॉइस में जो है उस पर हम क्या, सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में सब्जेक्ट यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे इसकी पहचान क्या, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? तो पैसिव वॉइस के आखिर में जाता में से ता हटाते तो जा की आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है वो है, गज़ाफ़ी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पे जा आ रहा है, तो अगर जा आ रहा है तो इट्स मीन ये पैसिव वॉइस है, वो भी किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पैसिव वॉइस है तो हम क्या कहेंगे? मैचेस आर प्लेड एट द गद्दाफ़ी स्टेडियम एवरी ईयर। अब यहाँ बात नोट करने वाली है कि पैसिव वॉइस चाहे किसी भी सेंटेंस का हो, पैसिव वॉइस टोटल 8 सेंटेंसेस के होते हैं, टोटल 12 सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस तो होते ही हैं, लेकिन पैसिव वॉइस टोटल 8 सेंटेंसेस के होते हैं। उन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या है? प्लेड है। ईद पर ईद मुबारक के ख़त भेजे जाते हैं। ईद ग्रीटिंग्स आर सेंट ऑन ईद, ठीक है। सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म भी क्या है? सेंट है। बैलों को रेत में जोता जाता है। ऑक्शंस आर यॉक्ड टू पर्शियन व्हील्स। पर्शियन व्हील कहते हैं जो हल मारने के लिए वो लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता होता। गाय सुबह को गाय सुबह को दोई जाती है। सॉरी, द काउ इज़ मिल्क्ड इन द मॉर्निंग। दरियाओं पर बांधे जाते हैं। डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, ठीक है। यहाँ सामान नीलाम किया जाता है। लगेज इज़ ऑक्शन्ड हेयर। अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा ऑक्शन्ड, ठीक है। तो ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलाम करना। अक्सर न्यूज़पेपर में आपने देखा है वो कैप को भी इन्हांस करते हैं साथ साथ। तो न्यूज़पेपर में लिखा था मैनी मतलब मटीरियल्स आर ऑक्शन्ड या ऑक्शन लेटर। तो वहाँ पे यही होता है कि सामान की नीलामी हो रही होती है। फिर 14 अगस्त को स्कूलों में जलसे किए जाते हैं। मीटिंग्स आर हेल्ड इन स्कूल्स ऑन द 14 अगस्त। गड्ढे पानी से भर लिए जाते हैं। पिक्चर्स आर फिल्ड विद वाटर। तो गड्ढे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक्चर्स कहते हैं। ये वो वाली पिक्चर नहीं है जिस आप जो तस्वीर लेते हैं, ये दूसरी पिक्चर है जिसे हम गड्ढा कहते हैं। दोपहर के वक्त आराम किया जाता है। रेस्ट इज़ टेकन एट नून। 12 के बाद, 12 से पहले क्या होता है? मॉर्निंग होती है। 12 के बाद आफ्टरनून हो जाता है। तो दोपहर के बाद की बात करें तो रेस्ट इज़ टेकन एट नून। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाते हैं। सेपरेट कॉलेजेस आर ओपन फॉर गर्ल्स। जंगली जानवर को भगा दिया जाता है। वाइल्ड बीस्ट आर ड्रिवन अवे। शरीफ आदमी की इज़्ज़त की जाती है। अ जेंटलमैन इज़ रिस्पेक्टेड। दांत सुबह साफ़ किए जाते हैं। टीथ आर क्लीन्ड इन द मॉर्निंग। कश्ती चौं से चलती है, चक्कों से चलती है। अ बोट इज़ रोड विद ओर्स, ठीक है। मुझे नाम दिया जाता है। आई एम गिवन अ प्राइज़। तो इन तमाम एग्जाम्पल को पढ़ाने का मकसद क्या है कि इनको रटा तो नहीं लगवाना, इनका रटा मकसद ये है कि इनकी अगर उर्दू में ट्रांसलेशन देखें तो उर्दू में इनके आखिर में जा आ रहा है, यानी जाना। जाना से निकला ना जाता, जाना से निकला तो जाना हर एक सेंटेंस में आ रहा है। अगर जाना आ रहा है तो फ़ौरन आपने पता कर लेना कि ये वॉइस जो है पैसिव है। अगर आखिर में है तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट का पैसिव है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। तो अक्सर बच्चे पैसिव वाइज में सेकंड और फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये गलत है। हमेशा पैसिव वाइज में हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वाइज में कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती,
तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस तो पढ़े थे, सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे। अब हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। नेगेटिव में क्या करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के फर्स्ट पे ले आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज़ यूज्ड बिटवीन इज़, एम और आर एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, मैंने क्या कहा था, नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर के को क्या करेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो इस्तेमाल करेंगे। पैसिव की पहचान ही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इन इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इज़, एम और आर इज़ प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में क्या होगा कि इज़, एम, आर को हम सब्जेक्ट से पहले प्लेस्ड कर देंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आपको मॉडल सेंटेंसेस दिए जाते हैं ताकि आप उनको पढ़ें और समझें, देखें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट है, स्कूलों में नावल नहीं पढ़ाए जाते हैं। नॉवेल्स आर नॉट, ये नेगेटिव हो गया, टॉट थर्ड फॉर्म इन स्कूल्स। सब्जियां घोड़ों पर नहीं लादी जाती। वेजिटेबल्स आर नॉट लॉडेड ऑन हॉर्सेस। अच्छा, कमज़ोर लड़के को नाम नहीं दिया जाता। अ वीक बॉय इज़ नॉट गिवन अ प्राइज़। मुझे जुर्माना नहीं हुआ है। आई एम नॉट फाइंड, मुझे जुर्माना नहीं हुआ मतलब आई एम नॉट फाइंड, मुझे फाइंड कहते हैं जुर्माने को। ठीक है, कुत्तों को शाम के वक्त नहीं बांधा जाता है। द डॉग्स आर नॉट चेन्ड इन द इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, चाय वक्त पर नहीं दी जाती है। टी इज़ नॉट गिवन ऑन टाइम। अच्छा, इस फ़कीर को कुछ नहीं दिया जाता। द बैगर इज़ नॉट गिवन एनीथिंग। मुझे बैंक से कर्ज़ा नहीं दिया है। आई एम नॉट गिवन अ लोन बाय द बैंक। इनको मदद नहीं दी जाती। दे आर नॉट हेल्प्ड आउट। अब यहाँ पे एंड पे जो मैंने बार बार कहा कि आपको एक्सरसाइज दी जाती है, होमवर्क दिया जाता है। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप ये कहें कि कोई शॉर्टकट हो जिससे हम सक्सेस हासिल कर लें, तो दुनिया में ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे आप सक्सेस हासिल करें। सक्सेस का ओनली और वाहिद तरीका यही है, आपकी एफ़र्ट्स, आपकी डेडिकेशंस, डिवोशंस और आपकी हार्ड वर्क। जितनी प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की, उतने आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। विदाउट प्रैक्टिस आपने लेक्चर सुन लिया, लेक्चर को देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, वो इसी तरह ही है जैसे आपको हम एक प्रैक्टिस दे दें कि आप तैरना आपने स्टार्ट कर लिया है, अब हमने आपको दरिया में फेंक दिया। अब आपने तैरना तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन दरिया में और स्विमिंग पूल में लॉट्स ऑफ डिफरेंस है। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है, प्रैक्टिस जो है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ दिए हुए हैं, नीचे वो कैप भी दी हुई है आपकी आसानी के लिए। बुरी सोबत कैसे इख्तियार की जाती है। बुरी सोबत कैसे इख्तियार की जाती है, हाउ द बैड हैबिट्स इज़ अडॉप्टेड। क्या जुमा बाज़ार में सस्ती चीज़ें बेची जाती हैं। आर्थ सस्ती को क्या कहेंगे, चीप थिंग्स सोल्ड इन द जुमा बाज़ार। बाग से सेब नहीं चुराए जाते। एप्पल्स आर नॉट स्टॉलन फ्रॉम द बाय द गार्डन। अदालत में झूठ नहीं बोला जाता था। नो लाई इज़ स्पोकन इन द कोर्ट। ठीक है, मोटर गाड़ियाँ कहाँ नीलाम की जाती है, वेयर द कार्स आर ऑक्शन। ठीक है, ये तमाम आपने होमवर्क करना है। होमवर्क करके मुझे कमेंट में बताना है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। उसके अलावा अगर आपको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एट दी एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।